सफारतकारी इसी का नाम है कि अमेरिका और चीन दोनों से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने न्यूयॉर्क में खिताब के मौके पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ के सवाल पर रद्दमल में कहा कि ख़ित्ते में अमन के लिए हमने 5 निकाती एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ किया है। चीन ने हमारी पॉलिसी की तौसीक सबके सामने की। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। हमें सब ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। चेयरमैन अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी डॉक्टर एजाज़ अहमद की रिहाइशगाह पर मुनक़िद इस तक़रीब से खिताब में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसल जनरल आम अहमद अतवज़ई समेत कम्यूनिटी की अहम शख्सियात मौजूद थीं। इसी का नाम है। Alhamdulillah, we are very good with China. Alhamdulillah, we have excellent relations. They maintaining. They're all-weather strategic partner and friend. वो उनकी बिल्कुल मैं उनके दावत पे वरना मेरा फैमिली आसिम साहब शायद उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, but he specially invited me and reminded me twice or 3 times कि आप जरूर आएं। एक You will be happy to note कि हमारी पॉलिसी चाइना एंडोर्स कर रहा है और कोई ये बंद कमरे में नहीं कर रहा कि we should maintain a relationship with all the powers. It has been rare in Pakistan history. यहाँ हम उनके साथ ही उनके साथ है, ये A के साथ या B के साथ है। Today we are sought after by almost, मैंने आपको अभी बताया कि sovereign pact जो सितंबर 25 में हमने किया है with Saudi Arabia, at least there are more than 7 countries who are very desirous to sign similar pact. ईरान पर एक हफ्ते में अमेरिका के दूसरी बार फ़ज़ाई हमले हुए। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में ईरान के फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमेरिकी अफ़वाज और आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरा ख़त्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी तजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशरक़ी इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनी जाने पर फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम भी चंद मिनट के लिए फ़ाल किया गया था। मशरिक़ वस्ता में दूसरे महाज़ों पर इसराइली बमबारी जारी है। लेबनान और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल की बर्बरियत ईद पर भी ना रुक सकी। इसराइली फ़ज़ाइया के जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ़ शहरों में रिहायशी हमलों पर इमारतों पर हमले हुए। तायर और सैदूर में धमाकों के बाद तबाह मकामात से धुएँ के बादल उठते दिखाई दिए। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमास के 2 कमांडरों को भी निशाना बनाने का दावा किया। हमले में दीगर 2 फ़लस्तीनी भी शहीद हुए। गज़ा में हेल्थ हुक्काम ने 4 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इत्तेहादी सल्तनत ओमान को धमकी दी है कि उसे भी दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, वरना वो उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। सदर ट्रंप ने ये बात काबीना मीटिंग के दौरान एक सवाल पर कही। ट्रंप से पूछा गया था कि क्या उन्हें यह कबूल है कि अमेरिका ईरान जंग ख़त्म कराने में ओमान मदद दे रहा है और आबना हुर्मुज़ को ईरान के साथ मिलकर कंट्रोल करेगा। तो सदर ट्रंप ने कहा कि कोई भी आबना हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करेगा। ये आलमी पानियों का इलाका है और हम इस सूरत हाल को देखेंगे। ओमान भी ये बात समझता है। ईरान से मुआहदा ताहाल न होने के सवाल पर सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से दबाव की परवाह नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। Took over Venezuela in 1 day. We have done a similar job, but we said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने टेलीफोन किया है। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। ईरानी सदर ने अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ख़ित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अमन मुआहदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरान के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा।
इससे पहले ईरानी सरकारी टीवी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा इस्लामाबाद मेमोरेंडम की तफसीलात जारी करने का दावा किया था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मफाहमती यादाश्त के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ईरान के अतराफ से इनखला और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगी। जवाब में ईरान 1 महीने में आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। इसमें फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ओमान के ताउन से आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त और रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में हतमी मुआहदा तय पा जाने पर उसे अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। मज़ीद बताया कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम फ्रेमवर्क ताहाल हतमी नहीं, ठोस यकीन दहानी के बगैर ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। वाइट हाउस ने मफाहमती यादाश्त पर ईरानी मीडिया की रिपोर्ट मनगढ़ंत करार दे दी है। वाइट हाउस का कहना है कि मफाहमती यादाश्त पर ईरानी कंट्रोल मीडिया की रिपोर्ट मुकम्मल मनगढ़ंत है। दूसरी जानिब वाइट हाउस की तर्जुमान का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सदर ट्रंप ने ईरान मामले पर अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी हैं। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह के मौके पर मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने कौम को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि यौम तकबीर तारीख़ी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। उस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटिजिक तवाज़ुन बहाल किया। ISPR ये अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तिकामत और मुल्की खुद मुख्तारी की अलामत है। ये दिन इलाक़ाई सालमियत और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की दिफ़ाई और स्ट्रेटिजिक सलाहियत मुक़द्दस कौमी अमानत है। ये ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम, इलाक़ाई सालमियत और मौसर दिफ़ाई सलाहियत की ज़ामिन है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अफसर को FBI ने गिरफ्तार कर लिया। CIA एहलकार के घर से 11 अरब रुपए मालियत, सोने की ईंटें और बड़ी तादाद में रकम बरामद की गई। ताहम डेविड रश पर सिर्फ ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ा चढ़ा कर पेश की थी और फ़ौज से छुट्टियों की मद में लाखों डॉलर लिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तफ्तीशकारों ने एहलकारों के वर्जीनिया में वाक़ घर से 1 किलोग्राम वज़न की 303 सोने की ईंटें और कीमती घड़ियाँ बरामद की थीं, जो कि वो बज़ाहिर काम की जगह से घर लाया था। मुलजिम को जेल भेज दिया गया। हुक्काम का कहना है कि डेविड रश ने खुद को नेवी रिजर्व एहलकार जाहिर किया था, जबकि वो ओहदा छोड़ चुका था। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मुलजिम ने अपने घर में इस कदर सोना और $2 मिलियन कैश क्यों रखा हुआ था। दीगर खबर शाम करते हैं। ईद कुर्बान का आज दूसरा रोज़ है। बच्चे कुछ जानवरों की आज कुर्बानी होगी। जानवरों की कीमतें भी निस्बतन कई गुना कम होने का इम्कान है। लोगों की अक्सरियत ने पहले ही रोज़ कुर्बानी कर ली। गोश्त बांटा और कलेजी, मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कढ़ाई से अजीज़ों और दोस्तों की तवाज़ो की। किसी ने मलाई बोटी, सीख कबाब समेत बारबेक्यू खाए। नमकीन के बाद चला मीठे का दौर। खीर, कुल्फ़ी और आइसक्रीम से भी लोग लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। अमेरिका और कनाडा में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद का त्यौहार रिवायती अंदाज से मना रही है। नमाज ईद के बाद एक दूसरे की तवाज़ो का सिलसिला जारी है। वर्जीनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद अपने अजीज़ों के घरों में जमा हुए और रिवायती पकवानों और ईद केक से मेहमानों की तवाज़ो की गई। कम्युनिटी के अफराद का कहना था कि वतन में ईद का त्यौहार मनाने का अपना ही मज़ा है। यहाँ कुर्बानी के जानवर लाकर घर में रखने और फिर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका तो नहीं मिलता, मगर मिल बैठने का बहाना ज़रूर मिल जाता है। ईद छुट्टी के दिन न होने के सबब बाज़ लोग त्यौहार के दिन भी ऑफिस गए, ताहम कई ऐसे भी थे जिन्होंने छुट्टी लेकर ईद के मज़े उड़ाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि नौजवान नस्ल को अपने मज़हब, सकाफ़त और त्यौहारों से आगाह करने के लिए ईद मिलन जैसी तकरीबात ज़रूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज वाशिंगटन में मुलाकात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की जानिब से अरब, इस्लामी और यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों के एज़ाज़ में इशाया दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता ख़ुसूसन फ़लस्तीन की सूरत हाल और ख़ित्ते में जारी अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफ़ारती कोशिशों पर ख़ास तौर पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। सलामती काउंसिल में इस्लाहात, जम्मू कश्मीर इशू, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा।
इटली में पाकिस्तान के सफ़ीर अली जावेद ने इटली की टेक्सटाइल मशीनरी और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर मार्को सल्वादे से मुलाकात की है। 45 मिनट तक जारी रही इस मुलाकात में पाक इटली स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात का एहतमाम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कौंसलर हुसैन खोकर ने किया था। सफ़ीर पाकिस्तान ने इस बात को सराहा कि दोनों मुल्कों की बाहमी तिजारत मुसलसल 7 साल से $1.5 अरब से भी ज़्यादा है। सफ़ीर ने फुटवेयर, डेयरी, मार्बल और ऑलिव ऑयल निकालने के मराकज़ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। मार्को सल्वादे ने कहा कि पाकिस्तान की 21 टेक्सटाइल कंपनियों का 15 से 19 जून तक मिलान का दौरा दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने का बायस बनेगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से राजनपुर कच्चे के इलाके में ईद अमन मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें सरेंडर करने वाले डाकुओं ने अपने अहल खाना और बच्चों के हमरा भरपूर शिरकत की। तफसीलात इलियास रजा की रिपोर्ट में देखिए। राजनपुर कच्चे का वो इलाका जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट, खौफ और बेयकीनी का राज था, आज वहां अमन, खुशियां और उम्मीद के रंग बिखर गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद अमन मेले का इनेकाद किया गया। सरेंडर करने वाले डाकू ने अपने अहले खाना और बच्चों के हमरा भरपूर शिरकत की। कच्चे में अमन आने के बाद ये पहली ईद है और ईद की जो फेस्टिविटीज़ हैं, जो खुशियाँ हम लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे शेयर करें, इसलिए हम कच्चे में मौजूद हैं। यहाँ पर मुस्बत सरगर्मी हम प्रमोट करें, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लोगों में हम खेलों का सामान बांट रहे हैं। मेले में साबिक डाकू में ईद के तहफ़ कुर्बानी के जानवर, मोटरसाइकिलें और राशन तकसीम किया गया, जबकि कच्चे की खवातीन को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए सिलाई मशीनें भी दी गईं। तालीम से महरूम बच्चों में स्कूल्स बैग, किताबें और दीगर तलीमी सामान भी तकसीम किया गया। सरेंडर करने वाले डाकू का कहना था, आज वो पहली बार खौफ के साए से निकलकर खुले और पुरअमन माहौल में अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा अवाम मजलिस इकट्ठा हुआ है। अल्लाह इंशाअल्लाह इस महफिल को, इस और मीटिंग को बाबरकत इंशाअल्लाह साबित करेगा। यह ताउला पट है जो गैंग का सरगना है, जिसकी 1 करोड़ सर की कीमत थी। आज इसके हाथ में जो पहले असला होता था, आज इसके हाथ में ये मेहंदी है। इलाका मकीनों के मुताबिक कच्चे में अमन की बहाली न सिर्फ एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि ये आने वाले नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवेज़ बिलाल अज़हर कियानी ने ईद का दिन जलालपुर शरीफ पिंड दादन खान में मुतासरीन ज़लज़ला के साथ गुजारा। मुतासर इलाकों का दौरा और अस्पताल में ज़ख्मों की अयादत की। बिलाल अज़हर कियानी ज़लज़ले में इंतकाल कर जाने वाले 14 साला उमर सुल्तान के अहल खाना से मिले और फातह ख्वानी की। मुतवफ़ी के वालिद अमीर सुल्तान को खराज तहसीन पेश किया और हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। बिलाल अज़हर ने DHQ अस्पताल जेहलम का दौरा भी किया और ज़लज़ले में ज़ख्मी अफराद की अयादत की। उन्होंने कहा कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। भक्कर में DHQ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इससे कबल दोनों ग्रुपों के दरमियान गडोला रोड पर भी तसादुम हुआ था। पुलिस के मुताबिक 2 गिरोहों के दरमियान झगड़ा गडोला रोड पर शुरू हुआ, जहां फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचकर एक जख्मी दम तोड़ गया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में भी मुलजमान ने दोबारा फायरिंग कर दी, जिससे मजीद अफराद जख्मी हुए और मजमूई हलाकतें 2 हो गईं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि फायरिंग के वक्त इमरजेंसी में अमला और मरीज मौजूद थे, जिसके बायस काम रोकना पड़ा। वाक़े के बाद पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने अस्पताल पहुंचकर मुश्तल अफराद को हिरासत में ले लिया और सिक्योरिटी सख्त कर दी। फैसलाबाद में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ तेज़ रफ्तारी और लापरवाही और ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर होने वाले हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 148 जख्मी हो गए। जख्मियों में से सर में चोटें लगने वाले 12 अफराद की हालत तशवीशनाक है। फैसलाबाद रेस्क्यू तर्जुमान और अस्पताल ज़राए के मुताबिक ईद के पहले रोज़ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 148 जख्मी हुए। ट्रैफिक हादसात मुबैना तौर पर तेज़ रफ्तारी, लापरवाही और ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पेश आए। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक 123 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद
एलाइड 1 और एलाइड 2 अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि अस्पताल ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी होकर अस्पतालों में पहुंचने वाले अफराद की तादाद 148 तक जा पहुंची है, जिनमें 12 ऐसे ज़ख्मी भी शामिल हैं जो कि सरों में गहरी चोटें लगने के बायस तशवीशनाक हालत में हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद देकर जानें बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। हैदराबाद की वाहिद तफरी गाह रानी बाग की तज़ीन और आराइश के लिए कई मंसूबे बनाए गए, लेकिन 17 सालों में हुकूमत तफरीही मकाम न दे सकी। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। सन 1861 में मलका विक्टोरिया के नाम से हैदराबाद का रानी बाग 58 एकड़ पर मुहित है, जो पार्क्स, ईदगाह, फनलैंड और चिड़ियाघर पर मुश्तमिल है। इस तफरीही मकाम पर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि करीबी अजला के लोग भी रुख करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पहुँचकर मायूसी का सामना करना पड़ता है। जहां उजड़े बागात, टूटे हुए झूले, जानवरों से महरूम ज़बूहाल चिड़ियाघर इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों का मुंह चढ़ा रहे हैं। जू में मैंने कुछ भी नहीं देखा, देखने तो मैं आई थी कि यहाँ अच्छे से जानवर होंगे, सब होगा मतलब, लेकिन यहाँ तो देखकर दिल ही ख़राब हुआ कि है ना, बस यहाँ तो ये है घोड़ा है, मोर कबूतर ये रखे हुए जो कि घर में भी होते हैं, बकरे, वो जानवर हैं जो कि एक जू में होने चाहिए। यहाँ हम रानी बाग में घूमने आए, लेकिन यहाँ 17 साल से सुन रहे हैं कि रानी बाग को प्राइवेट एजेंट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 17 साल से सुनते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की ज़िला हुकूमत से, ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पे जो काम करती है, रानी बाग को भी अच्छा बनाए और हमारे हैदराबाद की जू को भी अच्छा बनाए। MQM के दौरे निजामत में 15 करोड़ रुपए की लागत से रानी बाग की असर नौ तामीर करके इसे कासमाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले किया गया। ताहम रानी बाग की देखभाल न होने के बायस उजड़ कर रह गया। गुज़िश्ता 5 सालों से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबा भी सियासत की नजर हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने ताखीर की वजूहात बयान करते हुए एक बार फिर रवां साल में काम शुरू होने की नवीद दी है। रानी बाग है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट के अंडर आ चुका है और 5.5 अरब का जो ये प्रोजेक्ट है, ओनली थिंग दैट रिमेंस इज अ कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड द कंसोर्शियम। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया और बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे यकीन दहानियां कराने के बजाय रानी बाग के तामीराती काम को मुकम्मल करके तफरीह के मौके फराहम करें। कैमरामैन अफजल खान और काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। आयरलैंड में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के लिए मौजूद पाकिस्तान विमेन टीम के दूसरे रोज़ भी कोचेस की निगरानी में प्रैक्टिस सेशन हुए। क्रिकेटर्स ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के ड्रिल्स की। इवेंट के पहले मैच में मेज़बान आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ मध्य मुकाबल होंगे। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 29 मई को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान विमेन टीम इन दिनों आयरलैंड में मौजूद है, जहां वो मेजबान मुल्क और वेस्ट इंडीज विमेन के साथ 3 मुल्की टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। इस इवेंट की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन टीम ने कैसल एवेन्यू ग्राउंड डबलिन में मुख्तलिफ ट्रेनिंग सरगर्मियों में हिस्सा लिया। फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद ने खिलाड़ियों के फील्डिंग सेशन पर खुसूसी तवज्जो दी। इसके अलावा टीम मेंटर बाब रियाज, बैटिंग कोच इमरान फरद और बॉलिंग कोचेज उमैद आसिफ और अब्दुल रहमान की जेर निगरानी विमेन प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों ने फिटनेस और स्किल बेस्ड ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान विमेन टीम ट्राई सीरीज में अपना पहला मैच 29 मई को वेस्ट इंडीज विमेन के खिलाफ खेलेगी। जर्मनी के शहर म्यूनिख में जारी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ ने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के तजुर्बेकार शूटर गुलफाम जोसेफ ने इवेंट के पहले रोज शानदार आगाज किया। 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में दुनिया भर से 142 शूटर शरीक हुए। इसमें पाकिस्तानी शूटर टॉप 8 में जगह बनाते हुए फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने में कामयाब हुए। इवेंट में गुलफाम जोसेफ ने शानदार निशानेबाजी की। उन्होंने पहली सीरीज में 96, दूसरी में 97, तीसरी में 99 पॉइंट लिए। चौथी सीरीज में गुलफाम ने 98, पांचवी में 97 और छठी में 96 पॉइंट हासिल किए। गुलफाम जोसेफ ने मजमूई तौर पर 583 पॉइंट के साथ न सिर्फ फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया बल्कि एशियन गेम्स का क्राइटेरिया भी हासिल कर लिया। अंडर 18 जूनियर एशिया कप के लिए खेलने के लिए जापान में मौजूद पाकिस्तान हॉकी टीम ने पहला प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग के साथ भरपूर अंदाज में फिजिकल ड्रिल्स भी की। इससे कबल खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट ने गेफो में नमाज ईद अदा की और मकामी अफराद से ईद की मुबारकबाद वसूल की। अंडर 18 जूनियर एशिया कप हॉकी 29 मई से शुरू हो रहा है। इसके लिए पाकिस्तान जूनियर टीम ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। ट्रेनिंग से कल पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने भरपूर फिजिकल ड्रिल्स की। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन किया। इससे पहले पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट ने गेफो मस्जिद में नमाज ईद अदा की। खिलाड़ियों ने मुकामी अफराद से ईद की मुबारकबाद वसूल की और उनके साथ तस्वीर भी बनवाई। टीम ने मस्जिद के बाहर ग्रुप फोटो भी बनवाया। आगे बढ़ते हैं। पेशावर में हब्स और बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस गैस्ट्रो, हैज़ा और हीट स्ट्रोक के मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तीनों तदरीसी अस्पतालों में यौमी 800 से ज़्यादा मरीज लाए जा रहे हैं। देखिए शीवा हैदर की रिपोर्ट।
पेशावर के अस्पतालों में शदीद गर्मी के बायस पेट के दर्द, कै, दस्त, डिहाइड्रेशन और बुखार जैसी अलामात में मुब्तला मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। खसूसन बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर कोते मुदाफ़ित रखने वाले अफराद ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। नमकियात की वो कमी हो जाती है ना, उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से बंदा वीक हो जाता है, वीकनेस वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें उनको, और ऑन टॉप ऑफ इट अगर किसी को डायरिया हो जाए किसी भी वजह से, जो मैंने अभी बात की है, तो फिर बंदा ज़्यादा ख़राब हालत में इधर आ जाता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक गर्मी में गैर मेयारी और खुलेआम फरोख्त होने वाले मशरूबात बिस्यारखोरी और नाकिस खुराक बीमारियों में इजाफे की बड़ी वजह बन रहे हैं। पसीने के बाद मतली का आना, उल्टियों का आना, चक्कर आना, ये उसकी इब्तिदाई अलामात हो सकती हैं। अगर इन अलामात के दौरान हमने किसी सायादार जगह पे अपने आप को महफूज कर लिया और नमकियात वाला पानी पी लिया तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर शहरियों ने शदीद गर्मी के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो हीट वेव के बायस फैलने वाली बीमारियां मजीद नुकसानदेह हो सकती हैं। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ शिवा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर।